Hello everyone, welcome to Banking Fluent NK channel. So in this video I'm going to teach you how to solve a parajumble of clerk level easily. So अगर आपके पास PO लेवल का कुछ डिफिकल्ट सा पैराजम्बल आता है तो ट्राई करो कि आप उसका फर्स्ट और लास्ट आइडेंटिफाई कर लो, दैट इज मोर देन इनफ. ओके, अगर आप बीच वाला आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको 2 मार्क्स आप वहां से बड़े अच्छे से निकाल लोगे, लेकिन अगर क्लर्क लेवल का है तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते उसको ऐसे ही छोड़ देना. आप बड़े इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे. मैं यहाँ पे आपको ये दिखाती हूँ. ये मेरी टेस्ट सीरीज में ना ये फर्स्ट वाला था. ठीक है, ये जो पैराजम्बल था ना ये रहा. तो मैं इसको अभी सॉल्व करना आपको बताती हूँ, हाउ टू सॉल्व दिस पैराजम्बल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज तो ये, कभी भी ये चीज नोट कर लो, कभी भी देयरफॉर, हाउएवर, हेंस, बट, व्हाइल, हाउएवर, इन सबसे ये कुछ भी है, व्हाटएवर, इन वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कभी भी वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा. जैसे मतलब कुछ भी सेंटेंस जो किसी के बारे में बता रही हो, जैसे अगर किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है तो अगर ही आ गया तो कभी भी वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि ही, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं वो वाला सेंटेंस पहले आएगा, ही बाद में आएगा. सो अगर मैं इस पैराजम्बल की बात करूं तो देयरफॉर, हाउएवर, हेंस, बट, हाउएवर, ये जो सारे के सारे फर्स्ट नहीं हो सकते. तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, वाटर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड अ पब्लिक गुड. ई वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा ई बन गया फर्स्ट. ई के बाद हम देखेंगे इससे मिलता जुलता कौन सा है. वाटर क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, एंड ये पब्लिक गुड है. ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक गुड की बात हो रही है तो नेक्स्ट हमारा बनेगा, ठीक है, ये हमने मान लिया. उसके बाद क्या है, बट दी ओनरशिप राइट्स ऑन लैंड बीस्टोज अ प्राइवेट कैरेक्टर ऑन वाटर. देखो यहाँ पे जब मैं सॉल्व कर रही थी आई डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ बीस्टोज, बट फिर भी मैंने इसको डी मार्क कर दिया. क्यों, देखो ध्यान से कैसे. जब मैंने देखा कि वाटर जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है एंड पब्लिक गुड है, लेकिन जो इसका ओनरशिप राइट है हमारा जमीन के ऊपर, वो इसको प्राइवेट कैरेक्टर में ला देता है. वो इसमें क्या करता है, प्राइवेट कैरेक्टर ला देता है वाटर में. ठीक है, तो वाटर को वो प्राइवेट बना देता है बेसिकली. ठीक है, जिसकी जमीन उसका पानी. ओके, उसके बाद क्या है, ये हमने पढ़ लिया, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स एंड इज अ पब्लिक गुड, लेकिन इसके ओनरशिप जो राइट है जो लैंड के ऊपर, वो इसको प्राइवेट कैरेक्टर दे देते हैं. तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आएगा हाउ एवर. फिर भी क्या है, कई सारी रिवर्स, कई सारे पॉन्ड्स, कई सारी लेक्स, एक्विफायर्स हैं जो कॉमन प्रॉपर्टी हैं. आप समझो इस चीज को, वाटर नेचुरल रिसोर्स है लेकिन वो, एंड वो पब्लिक गुड है, लेकिन कुछ ऐसे मतलब ओनरशिप राइट्स हैं जो इसको प्राइवेट बना देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काफी सारी रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जो सबके लिए है. देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर के राइट्स है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट्स टू यूजिंग द रिसोर्सेज इज नॉट प्रोटेक्टेड, तो ये प्रोटेक्टेड भी नहीं है. समझ में आया आपको, ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है, हैंस. तो फिर क्या कर सकते हो आप, किसी को पानी को यूज करने से रोकना, एक्सक्लूड करना पॉसिबल नहीं है. अगर आप ऐसा करते हो तो रिजल्ट क्या निकलेगा, कॉम्पिटिशन ओवर एक्सट्रैक्शन, बहुत ज्यादा पानी का यूज बढ़ जाएगा, एक्सट्रैक्ट ज्यादा करोगे आप, एंड कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होंगे. ठीक है, तो फिर करना क्या है, हाउएवर, फिर भी क्या है, कोऑपरेशन है हैज अ ग्रेटर रोल इन अचीविंग सोशल हार्मनी इन वाटर एलोकेशन एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन वेलफेयर. समझ में आया बात, कि सबसे पहले क्या किया मैंने, वाटर नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड पब्लिक गुड है. उसके बाद इसके लेकिन ओनरशिप राइट जो है इसमें प्राइवेट कैरेक्टर डाल देते हैं. फिर उसके बाद क्या आएगा, लेकिन फिर भी काफी सारे रिवर्स पॉन्ड्स जो हैं वो कॉमन प्रॉपर्टी हैं. इसका मतलब ये निकला कि जो वाटर राइट्स हैं वो क्लियरली नहीं डिफाइंड. तो अगर आप, इसलिए आप किसी को रोक नहीं सकते पानी का यूज करने से. तो अगर रोकेंगे या कुछ करेंगे ऐसा वैसा तो ये इन सब चीजों कंपटीशन ओवर एक्सट्रैक्शन होगा. तो इसलिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, हम कोऑपरेशन के थ्रू हार्मनी ला सकते हैं वाटर एलोकेशन में, एंड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस वाज द पैराजंबल. होप आप सबको समझ में आया होगा. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन डू लेट मी नो इन दी telegram group or in the comment section, so I will try to answer your all queries. So thank you so much, this is all about this video. Thank you.